Hello everyone, welcome back to my channel. I am covering the data science topic. So our today's topic is introduction to model evaluation. पर्पस ऑफ मॉडल इवेल्युएशन मतलब इस मॉडल इवेल्युएशन का पर्पस क्या है। जो भी हमने मॉडल तैयार किए हैं उसका पैटर्न फाइंड करना और ये सब हमने तो तैयार कर लिया। अब हम सभी को इवेल्युएट करना कि कौन से मॉडल ज़्यादा परफेक्ट है यूज़ करने के लिए। इसका पर्पस क्या है? टू एसेस हाउ वेल अ मशीन लर्निंग मॉडल परफॉर्म्स, टू कंपेयर डिफरेंट मॉडल्स। तो जो मशीन लर्निंग मॉडल्स है वो कैसे एसेस हो रहे हैं, कितने अच्छे हैं। और दो मॉडल्स को कंपेयर करने के लिए आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो भी हमारे पोटेंशियल एरिया है कृषि एरिया, उसमें कितना इंपॉर्टेंस है ये, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। हेल्प्स इन चूजिंग द एरिया मॉडल फॉर एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, डिप्लॉयमेंट। सेकंड इज helps in preventing overfitting and underfitting. So let now continue. कॉमन मॉडल इवेल्युएशन मैट्रिक्स मतलब जो भी हमारे मॉडल इवेल्युएट करने हैं उसके लिए कॉमन मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट इज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स। मॉडल को क्लासिफाई करने के लिए फर्स्ट हम उसमें एक्यूरेसी चेक करते हैं, ओवरऑल करेक्शन और प्रिडिक्शन। सेकंड इज प्रिसीजन, करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शन एंड ऑल पॉजिटिव प्रिडिक्शंस। मतलब पॉजिटिव प्रिडिक्शंस एंड पॉजिटिव प्रिडिक्शन एक हो गया और उसमें ऑल पॉजिटिव प्रिडिक्शंस को चेक करते हैं। सेकंड रिकॉल या सेंसिटिविटी की कितनी है उसमें, करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शन और ऑल एक्चुअल पोजिशंस, पॉजिटिव्स, सॉरी पॉजिटिव्स। सेकंड इज F1 स्कोर, हार्मोनिक मीन्स ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल्स। रॉक AIC, एरिया अंडर द रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। फॉर रिग्रेशन मॉडल, ये तो हमारे क्लासिफिकेशन मॉडल के लिए हो गया। अब रिग्रेशन मॉडल के लिए कौन कौन से एरियाज होते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, मतलब एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर, डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्ट एंड एक्चुअल वैल्यूज। जो भी हमारे प्रिडिक्ट वैल्यू है और जो भी एक्चुअल है उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। सेकंड इज मीन स्क्वायर्ड एरर, मतलब जो भी एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस, इस एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें। और थर्ड इज आर स्क्वायर, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल। जो भी अपना पोर्शन है वो वेरिएंस के द्वारा एक्सप्लेन कितना किया गया है। पाइथन लाइब्रेरीज फॉर मॉडल इवेल्युएशन, मॉडल इवेल्युएशन के लिए कौन कौन सी पाइथन लाइब्रेरीज हैं? ये कुछ कॉमन लाइब्रेरीज है। फर्स्ट SCI किट लर्न फॉर इवेल्युएशन मैट्रिक्स, ये जो मतलब इवेल्युएशन मैट्रिक्स के लिए यूज की जाती है। मैट प्लॉट ली व C1 फॉर विजुलाइजिंग इवेल्युएशन मैट्रिक्स, मतलब जो भी मैट्रिक्स है उसको विजुलाइज करने के लिए। ये तो 3D एनिमेशन से देख ली कि जैसे बार ग्राफ हो गया और भी विजुलाइजिंग टेक्निक्स हैं। पांडा फॉर डेटा मैनिपुलेशन यूज किया जाता है। अब इसके लिए इस इन सारी लाइब्रेरीज में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज किए जाते हैं जो कि यहाँ है। sklearn डॉट मैट्रिक्स डॉट एक्यूरेसी स्कोर, मतलब ये हमारे मैट्रिक्स में एक्यूरेसी चेक करता है कि कितना करेक्ट है, कितना डिफरेंस आ रहा है उससे एक्चुअल वैल्यू में प्रिडिक्टिव वैल्यू में। प्रिसीजन स्कोर, रिकॉल स्कोर, F1 स्कोर, sklearn मैट्रिक्स मीन स्क्वायर्ड एरर, R2 स्क्वायर, ये सारे के सारे फंक्शन इसमें यूज होने वाले हैं। इवेल्युएटिंग अ क्लासिफिकेशन मॉडल, एग्जांपल ऑफ लॉजिकल रिग्रेशन। अब जो भी हमारा क्लासिफिकेशन मॉडल है उसको इवेल्युएट करने के लिए कैसे करेंगे, तो फर्स्ट एग्जांपल है हम लॉजिकल रिग्रेशन। अब ये लॉजिकल रिग्रेशन क्या है इसको हम समझ लेते हैं। लॉजिकल रिग्रेशन, लॉजिकल रिग्रेशन इज अ statistical method used in a binary classification problem where the output variable is a categorical, typically taking two values like 0 and 1। जो भी हमारी आउटपुट है वो ओनली दो वैल्यू टेक करता है, 0 and 1। प्रिडिक्ट द probability of the occurrence of a certain event using a logistic function। जो मेरा लॉजिस्टिक फंक्शन है उसको सर्टेन इवेंट्स को ऑकरेंस में देखता है और चेक करता है। टू कंटेन द आउटपुट बिटवीन 0 and 1, इसको ये हमारा फॉर्मूला है इसमें। वेयर पी इज पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑकरिंग एंड B0 इज द इंटरसेप्ट पॉइंट और B1 B2 B3 द कोफिशिएंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी हम इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट होता है। ए इज द बेस ऑफ द नेचुरल एल्गोरिथम्स। पर्पस क्या है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट कैटेगोरिकल आउटकम्स, पर्टिकुलरली बाइनरी आउटकम्स, मतलब जो भी कैटेगोरिकल आउटकम्स है उसको प्रिडिक्ट करता है, पर्टिकुलरली ये बाइनरी फॉर्म में, मतलब 0 and 1 में।
एग्जाम्पल ऑफ यूज केस, क्लासिफाइंग वेदर ईमेल इज स्पैम और नॉट, मतलब जो इसका हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे सकते हैं, जो भी हमारा ईमेल है उसमें वो स्पैम है कि स्पैम स्पैम है या नहीं है। इसको चेक करें। प्रिडिक्शन वेदर अ कस्टमर will buy a product or not, determining if a patient has a certain disease or not। इसका हम यहाँ पर हम लॉजिकल डिग्रेशंस का यूज करते हैं। सो नाउ कम टू अपर एग्जांपल। इसके लिए हम एसक्यूएल मॉडल सिलेक्शंस, ये लाइब्रेरी है जिसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे। एसक्यूएल फॉर मॉडल इंपोर्ट, इसके लिए इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन डायरेक्ट ये मेथड परफॉर्म होती है, उसमें से टेस्ट करने के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं। एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स के लिए इसका यूज किया जाता है। ये हमारा एक्स 10 y 10, ये हमारे सारे वेरिएबल्स हो गए जिसमें हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई और टेस्ट और साइज, मतलब साइज जो हमारे टेस्ट की साइज है 0.2 का, मतलब जो भी हमारा ओवरऑल 100% डेटा है उसका हम 20% इसमें टेस्ट साइज में यूज कर रहे हैं। मॉडल, इस मॉडल को हम इसको लोड कर रहे हैं एक वेरिएबल में या वेरिएबल में। मॉडल डॉट फिट x 10 और y 10, इसमें जो है इस मॉडल में हमने x 10 और y 10 की डेटा के वैल्यूज हमने फिट कर दी। प्रिडिक्शन, हमने इसकी वैल्यूज टेस्ट की, हमने इसमें वैल्यू प्रिडिक्ट की है, y प्रिडिक्ट वैल्यू, x टेस्ट की हमने इसमें मॉडल को प्रिडिक्ट किया। इवेल्युएशन, प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट y टेस्ट एंड y प्रिडिक्ट, मतलब कहने का मीन्स ये है कि जो ये क्लासिफिकेशन फंक्शन है कि रिपोर्ट तैयार करेगा वाई टेस्ट और जो प्रिडिक्टिव वैल्यू है उसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये हमें इसमें प्रिडिक्ट करेगा। आउटपुट प्रिसीजन रिकॉर्ड्स F1 स्कोर एंड रिपोर्ट फॉर ईच क्लासेस, मतलब ये सारे के सारे इसमें आउटपुट्स हमने हमें गिफ्ट में मिलेंगे। इवेल्युएशन रिग्रेशन मॉडल, अभी ये हमें रिग्रेशन मॉडल की इवेलुएट करने के लिए मल्टीपल मेथड्स होती है। फर्स्ट हमने देखा लॉजिस्टिक मेथड, सेकंड है हमारा लीनियर रिग्रेशन। पहले देख लेते हैं लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। Linear regression is a statistical method used to model the relationship between a dependent variable, मतलब ये जो मेथड है वो रिलेशनशिप बताती है कि इसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में वन आर मोर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रिडिक्टर वेरिएबल कह लो या वेरिएबल कह लो। द गोल इज टू फाइंड द बेस्ट फिटिंग स्टेट लाइन that minimize the difference between the predict value and the actual data points, जो कि हमें डिफरेंस बताती है कि इसमें प्रिडिक्ट वैल्यू और जो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें। और ये हमारा फॉर्मूला है y इक्वल्स टू बीटा 0 बीटा 1 x 1 बी बीटा 2 x 2 एंड एक्स एन वाई तक यूज किया जाता है। वेयर y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज अ डिपेंडेंट क्योंकि इन सब y की वैल्यू इन सब में डिपेंड करे इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल। x 1 x 2 इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। b0 इज अ इंटरसेप्ट पॉइंट है वो। b2 b3 आर द कोफिशिएंट ऑफ, ये x के साथ मल्टीप्लाई थे इसलिए ये कोफिशिएंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ए इज द एरर टर्म या रेसिड्यूल है इसमें। पर्पस क्या है, लीनियर रिग्रेशन प्रिडिक्ट द कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल आउटकम्स, फॉर एग्जांपल हाउस प्राइस सेल्स रेवेन्यूज एंड बेस्ड ऑन इनपुट, और जो भी इसके इनपुट पे बेस करता है। एग्जांपल यूज केस कहाँ किया जाता है, प्रिडिक्टिंग समवन वेट वेट बेस देयर हाइट आर प्रिडिक्ट स्टॉक, मतलब किसी का कोई समवन अदर पर्सन जिसका वेट बेस ऑन उसकी उसकी हाइट के बेसिस पे उसका वेट को प्रिडिक्ट करना। आर या प्रिडिक्शन ऑफ स्टॉक स्टॉक प्राइस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, मतलब कोई भी हमारा स्टॉक है उसको हम हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे प्रिडिक्ट करना, यहाँ पास हमने लीनियर रिग्रेशन का यूज किया जाता है। सो कम टू अवर एग्जांपल, लीनियर रिग्रेशन के लिए हम लीनियर रिग्रेशन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। वही जो प्रीवियस हमने किया हमने एक्सटेंड डेटा ट्रेनिंग डेटा को हमारे पास लेंगे और टेस्टिंग डेटा को हम यहाँ पास इंक्लूड करेंगे। उसके बाद मॉडल मॉडल इवेल्युएशन को हम यहाँ पास लीनियर रिग्रेशन फंक्शन को यहाँ पास लोड करेंगे एज अ वेरिएबल, और इसमें x 10 y 10 की वैल्यू को यहाँ पास फीड करेंगे, और इसमें हम यहाँ पास वाई टेस्ट की, मतलब यहाँ पास वाई जो अपना y 10 है उसकी वैल्यूज को प्रिडिक्ट करेंगे, जो भी हमारे डेटा है उसकी वैल्यूज में से प्रिडिक्ट करेंगे फॉर x टेस्ट के लिए। वैसे मीन स्क्वायर्ड एरर वाई टेस्ट एंड वाई प्री, मतलब इस जो भी ये वेरिएबल है ये मीन स्क्वायर एरर, मतलब इसके बीच में एरर या डिफरेंस क्या आ रहा है, जो भी हमारा टेस्ट जो हमारा जो में हमें टेस्ट से वैल्यू आई है जो प्रिडिक्टिव वैल्यू में डिफरेंस कितना आ रहा है। फिर आर टू
अंडरस्कोर स्कोर वाई टेस्ट एंड वाई प्रिडिक्ट वैल्यू के बीच में प्रिंट मीन स्क्वायर्ड एरर एमएससी हमें यहाँ पास इन वैल्यूज को हम प्रिंट करवा देंगे कि इसमें एरर कितना है, इसमें डिफरेंस कितना है, ठीक। एमएससी और आर स्क्वायर, इसमें जो आउटपुट क्या आएगा इसमें एमएससी एंड आर स्क्वायर वैल्यूज, वैल्यू मीन स्क्वायर एरर और आर स्क्वायर एरर की वैल्यूज हमें यहाँ पास मिल जाएंगी। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर अनइक्वल एरर कॉस्ट। जो भी हमारा डेटा सेट है, अगर उसमें अनइक्वल एरर कॉस्ट है तो उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर अनइक्वल एरर कॉस्ट। Some type of misclassification are more costly than other। जो सम टाइप ऑफ मिसक्लासिफिकेशन होते हैं जो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर पॉजिटिव माइट कॉस्ट मोर देन फ्रॉड डिटेक्शन। जो फॉल्स पॉजिटिव माइट कॉस्ट है वो मोर देन होता है किससे, फ्रॉड डिटेक्शन से। और फॉल्स नेगेटिव माइट भी मोर देन डेट्रीमेंटल इन मेडिकल डायग्नोसिस। मोर देन किससे होता है, detrimental in a medical diagnosis थे। How to accounts for unequal error cost। ये जो अकाउंट से कैसे एरर्स को कॉस्ट करता है। तो वेट कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे मतलब परफॉर्म करता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है। वेट कंफ्यूजन मैट्रिक्स असाइन द डिफरेंट वेट्स टू द मिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द देयर कॉस्ट। मतलब हर एक क्लासिफिकेशन, हर एक वेरिएबल उसका एक वेट असाइन कर देते हैं बेस्ड ऑन उसके कॉस्ट पे। कस्टम स्कोरिंग यूज अ कस्टम स्कोरिंग फंक्शन दैट पेनलाइज सर्टेन टाइप ऑफ एरर मोर देन द अदर। अदर मतलब कि जो हमारा कस्टम स्कोरिंग फंक्शन है उसको कैसे पेनलाइज कर देते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ एरर से, दैट मोर देन अदर्स, जो भी अदर्स से ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अनइक्वल एरर कॉस्ट, कॉस्ट इन क्लासिफिकेशन, ये हमारा एग्जाम्पल है कि कैसे हम अनइक्वल एरर कॉस्ट को क्लासीफाई करेंगे। तो फर्स्ट इंपोर्ट नम नम पी वाई ऐसा नम एस कीवर्ड्स, फिर से बता देता हूँ, एस कीवर्ड्स ऐसा री नेम के लिए यूज किया जाता है कि हम इस नम पी वाई को इतना लंबा नाम ना यूज करें, केवल नम पी एन पी भी यूज कर, यहाँ पर हम पी को हटा के भी केवल एन का भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट करेंगे एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स से। एज्यूमिंग क्लास जीरो इज द मोर कॉस्टली देन क्लास एन। मतलब यहाँ पास दो क्लास डिफाइन है, क्लास जीरो इज मोर कॉस्टली देन क्लास वन। तो क्लास वेट एमपी डॉट एरे 5 to 1, यहाँ पर हमने उसका उस क्लास का एक वेट डिफाइन कर दिया। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स में वाई टेस्ट और जो भी वाई टेस्ट की वैल्यू और प्रिडिक्टिव वैल्यू को यहाँ पर हमने कैलकुलेट एक वेरिएबल में कर दिया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हमने इंटर करवा दिया। वेट एरर कॉस्ट एमपी डॉट सम, ये हमारी मेथड है कैसे जो भी हमारा वेट एरर का कॉस्ट कितना आ रहा है वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। प्रिंट, हम इसके बाद फिर कैलकुलेट करने के बाद इसको हम प्रिंट करवा लेंगे जो भी हमारी वेट एरर कॉस्ट होगा। एक्सप्लेन, मतलब इसका इस कोड का एक्सप्लेन, दिस एग्जांपल यूज कस्टम एरर कॉस्ट मैट्रिक्स टू अकाउंट फॉर अकाउंट्स फॉर अनइक्वल एरर कॉस्ट ना क्लासीफाई। जो भी हमारी अनइक्वल एरर्स कॉस्ट होती है उनको क्लासीफाई करने के लिए इन मेथड या इस कोड का यूज कर सकते हैं। हैंडलिंग अनइक्वल एरर कॉस्ट इन अ कॉस्ट सेंसिटिव मॉडल। जो भी हमारी अनइक्वल एरर है उसको कैसे हैंडल करेंगे ना कॉस्ट सेंसिटिव मॉडल। तो यूज कॉस्ट सेंसिटिव लर्निंग्स का हम इसमें यूज करें। adjusting model learning to account for unequal error directly। For example, use a class weight parameters in a model like random forest classifier or logistic regression। हम इसको क्लासीफाई करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मॉडल लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास वेट 0 to 5 एंड 1 to 1 के बीच में हमने इसमें वेट दे दिया। मॉडल डॉट फिट एक्सटेंड एंड वाइटन की मतलब ये डेटा है इस मॉडल में हमने इसको फिट कर दिया। फिर एक्सप्लेन द मॉडल विल लर्न द मिनिमाइज द वेट एंड एरर ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जो भी हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसका जो वेट जो भी वेट है उसको मिनिमाइज कर देगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग डेटा। नेक्स्ट इज विजुअल विजुअलाइजिंग मॉडल इवेल्यूशन। इस अभी जो हमने मॉडल्स पढ़े उनको विजुअलाइज करने के लिए कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं। तो विजुअलाइजिंग टूल है रॉक कर्व, a graph showing the trade off between two positive rate and false positive rates। मतलब जो हम इसको हम
रॉक कर्व जो है वो ए a graph showing the trade of between true positive and the false positive rates. Secondly, precision recall curve show the trade-off between precision and recalls. Confusion metric heat map visualize the true and the predict class levels. ये हमारा हीट मैप है जो कि टेम्परेचर्स वगैरह जब शो करते हैं तब टेम्परेचर या वेदर कॉस्टिंग में हम हीट मैप्स का यूज करते हैं तो विजुलाइज द ट्रू और प्रिडिक्ट क्लास लेवल्स। ये इसका फॉर एग्जांपल है जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा इसके इस एग्जांपल में सी वन ऐसा लाइब्रेरी है जो कि स्टेटिकल एनालिसिस की यूज किया था या मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इसकी यूज करते हैं। मैट डॉट प्लॉट फॉर ग्राफ्स प्लॉटिंग या विजुलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। सिम यहाँ पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हमने वाइटेस्ट वाइटेस्ट की वैल्यूज डाल दी। एच डॉट हीट मैप्स और ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमने दे दिया। एंड नॉट जब तक ये ट्रू, जब तक इसकी एंड नॉट ट्रू है तब तक इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इससे ये किस फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं ये है। और इसका जो कलर है वो हमने ब्लू कर दिया है, सी एफ का कलर। और जो जो हमारा हीट मैप आएगा उसमें जो एक्स लेवल का जो टाइटल क्या होगा, प्रिडिक्टेड। और जो वाई लेवल होगा जो इधर साइड सोर्स होंगे वो ट्रू होंगे। और वाई टाइटल कंफ्यूजन मैट्रिक्स, मतलब जो ओवरऑल टाइटल आएगा वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद हमें इस प्लॉट को हम शो करवा देंगे। सो so friends, now over our topics. Now we will cover our topics in further videos. So thank you for watching my video.